बिहार में मैं पहला व्यक्ति हूं सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो खुलेआम पहले दिन से मैं 5 मई 2021 से लगातार ये कह रहा हूं कि शराबबंदी बिल्कुल बिहार में फेल है, इसको हटाया जाना चाहिए, वोट मिले या न मिले। भाजपा के लोग जब नीतीश कुमार के साथ थे तो उनको शराबबंदी ठीक दिख रही थी और तेजस्वी जब विपक्ष में थे तो उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिख रहा था। आज तेजस्वी जब सरकार में है तो उनको शराबबंदी ठीक दिख रही है और भाजपा को शराबबंदी खराब लग रही है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि शराबबंदी बिल्कुल फेल है बिहार में, इसको हटाया जाना चाहिए। इसलिए कि इसको बिहार में आकर धरातल पर देखना एक बात है। पहली बात आप समझिए कि पूरे दुनिया में कहीं इस बात का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज ने, किसी देश ने, किसी राज्य ने अपने समाज, अपने लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास किया। तो अगर इतनी ही अच्छी बात है शराबबंदी, इसके इतने फायदे हैं तो दुनिया में हर आदमी इसका प्रयास करता है। दूसरी बात, अगर शराबबंदी लागू होती तो उसके फायदे नुकसान की बात होती। बिहार में शराबबंदी तो लागू खाली पेपर पे है, शराब की दुकान बंद हुई है, शराब की उपलब्धता तो बंद हुई नहीं है, दुकान बंद हो गई है, होम डिलीवरी चालू हो गया है। और शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 20,000 करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है और ये पैसा जा रहा है शराब के माफिया और जो सरकारी तंत्र में भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनके हाथ में। तो आपको शराबबंदी लागू नहीं है, उसका कोई फायदा है नहीं। 20,000 करोड़ का नुकसान अलग हो रहा है, पूरा प्रशासन पंगु बन गया है और जो नए लड़के हैं जिनको पढ़ाई लिखाई और रोजगार करना चाहिए उसमें एक बड़ी संख्या में लोग ये शराब के कारोबार में जुड़ गए हैं, अलग अलग तरह का नशा कर रहे हैं। और जिन दो और बातों की चर्चा की जाती है शराबबंदी के संबंध में, वो ये कि गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो मैंने हर प्रेस वार्ता में मैंने खुली चुनौती दी है कि गांधी जी ने जीवन में कभी ये नहीं कहा, न लिखा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। मैं नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को या जो लोग भी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं उनको ये खुली चुनौती दे रहा हूं कि अगर गांधी जी ने ऐसा कहीं लिखा या बताया है तो हमको बता दीजिए। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है और समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि लोग शराब न पिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कानून बना दीजिए कि शराब जो पिएगा वो गैर कानूनी है। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है और कल सरकार ये कानून बना दे कि जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा और फिर गांधी के नाम पर आप उसको बढ़ाना चाहेंगे। गांधी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। और एक अंतिम बात, जहां तक महिलाओं का सवाल है, लोग कहते हैं कि इससे महिलाएं बहुत खुश है। मैं भी तो 160 दिन से गाँव गाँव घूम रहा हूँ। इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ना तो महिलाओं को ही है। जिन लोगों को FIR जिन लोगों पर हुआ है, जो लोग पकड़े गए हैं, एक बार वो पकड़ा जाए या केस के चक्कर में आ जाए तो उन्हीं के घर के महिलाओं को थानों में और वकीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। और जो खासकर सामाजिक तौर पर कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, मुसहर समाज की महिलाएं, मैंने वीडियो जारी किया, आप देख लीजिए, जिसमें उन लोगों ने ये कहा कि थाने से बिना किसी कागज के, बिना किसी वजह के उनको बुलाकर थाने में बैठा लिया जाता है इस शक के आधार पर कि उनके घर के पुरुष जो है वो शराब बनाने में या उस कारोबार में लगे हुए हैं। मुझे पासी समाज की महिलाएं मिली जिन्होंने अपनी प्रताड़ना के विषय में वीडियो पर बताया है कि कैसे पुलिस वाले उनके घर में घुसकर ताड़ी के जो बर्तन है उसको तोड़फोड़ करते हैं, पैसे उठाते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल इसको हटाया जाना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल।